तुम सर। वालेकुम। होमवर्क किया आप लोगों ने? क्वेश्चन 10 was your homework. Did you do this homework? Yeah, this is 25. Page. On Wednesday, our welcome homework sir. was question 8, 12, Islam. And on Thursday, our homework was one question number 10. Yes. Anybody did the homework, question number 10? This one? Nobody did the homework. Okay, we will again do the same exercise, inshallah, today, and we will cover more questions from ratios. So this question number 11, we are taking. Question number 11 is about multiplication. So simplification of bases. All of you must have your math book and copy with you. So for decimal numbers, we make the decimal integer and we make the mixed number to proper fraction. जी कौन बताएगा कि ये किस तरह से होगा यहाँ पे? सर मेरा ख्याल है वो अपना जो अपॉन वाला है अपना ये 63 था और फिर 5 कर देंगे और फिर 0.5 को डिवाइड कर देंगे फिर जो वैल्यू आएगी 16 threes are 63 था जी 16 threes are 48 होता है, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे 48 फिर 48 जी 48 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 53 3 फिफ्टी so we'll write को 53 0.7 डिवाइड by कर देंगे 3 over 3. 0.75 divided by 53 upon 60 जी क्या करेंगे आप? और कोई बताए? फरदीन बताए? तो इनको डिवाइड कर देंगे डिवाइड नहीं करेंगे, अब हमें सिंप्लीफाई करना है तो फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को 1 बनाना है, तो हम 16 से दोनों तरफ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट विल बिकम 16 1 is 16, 16 1 is 16, और 16 को जब 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन? 6 5 are 30, 6 7 are 42 plus 3 45 and 6 0 0 1 5 the 1 7 the we have 0 and 12 point decimal. Here we have two decimal place. In the answer we will write decimal place. It will become 12.00 means 12 and 53 multiply 1 is the, तो क्या ये किसी नंबर से दोनों डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इट विल बी द आंसर। ठीक है
ये अब इसके अंदर सेकंड वाला पार्ट आप लोग करेंगे, ठीक है, सेम सेम मेथड है कि इसमें फ्रैक्शन है और डेसिमल है, और थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट, ठीक है, थर्ड या फोर्थ में करवा देता हूँ। बोले कौन सा करवाओ, सी पार्ट या डी पार्ट? डी। डी पार्ट। So C is for you, डी इसमें भी पार्ट सर। पे। जी और सर मैंने अपनी बुक में से देखा था सर, ये चैप्टर मैंने मिल ही लिया था बुक 2 में से। क्या चीज, कौन सा, क्या चीज, जी सर। क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने ये चैप्टर देखा था अपनी बुक 2 में से, ये बुक 2 में है ही नहीं चैप्टर। बुक वन में है ये। ओके। ये है बुक वन, एक्सरसाइज 9A, पेज 15। अच्छा, हाउ वी कैन चेंज द परसेंटेज टू डेसिमल नंबर? जी, परसेंटेज से डेसिमल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.84 डिवाइड बाय 100, 100। ठीक है ना? मैं करूँ सर, सर मैं करूँ। बताएं, आप बताएं, करें क्या? सर उसको पहले करेंगे टू फोर टू द फोर नीचे करेंगे, टू फाइव द 10 और 0 लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, इसको जब 10 या 100 से डिवाइड होता है तो हम इसके डेसिमल को मूव कर देंगे, ठीक है, डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा और दो डिजिट पीछे रहेगा, 1 2, ठीक है, और 8 4 हो जाएगा। यहाँ पे 0.84 है, सही है। डिवीजन में जैसे कि अगर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे 7/10 तो 0.7 है, फिर 0.7/10 होता है तो फिर 0.07 हो जाता है, यानी कि एक पीछे जाता है डेसिमल। सर एक्सक्यूज 7 मी। के एक पीछे गया। सर एक्सक्यूज मी। जी सर इसमें जब 0.7 में जब एक पॉइंट पीछे जा रहे हैं, तो ये 0.7 मतलब ये दूसरा जब जीरो हम कहाँ से? जी, अगर कोई नंबर भी नहीं है इसके पीछे, जीरो लगा देंगे। अगर इस मिसाल के तौर पे ये 17 होता या 27/10 होता तो पॉइंट यहाँ पर है, एक पीछे जाएगा तो 2.7 हो जाएगा, और जब कोई नंबर नहीं था तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले, अगर टू डिजिट्स होते हैं मिसाल के तौर पे जैसे कि 5/100, तो दो डिजिट पीछे जाएगा 5 और 0, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, कोई नंबर बीच में नहीं है शुरू में तो आप जीरो लगाएंगे यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल्स हैं दोनों, और यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है और यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल को इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो ज्यादा वाले डेसिमल है उसके नंबर से 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इसका डेसिमल करके इस जगह पर आ जाए। सो इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी विल मल्टीप्लाई बोथ द आर्ट ऑफ रेशियोज बाय 1000। अच्छा, तो 8.84 10,000 से मल्टीप्लाई होगा जी, 840। उधर का कश्य पता है, अबरार बताएं क्या हो जाएगा ये? 840। 840 क्यों होगा, देखिए 4 डिजिट से आएगा ये, 4 डिजिट का मतलब है कि 08400, पॉइंट यहाँ से उठ करके यहाँ चला जाएगा, 8,400 बन जाएगा ये। और ईजान बताएं, ईजान अरशद, आपकी आवाज नहीं सुनी, काफी दिन हो गए देखिए, पूरा रमजान है जब आपकी आवाज, आपसे आवाज सही गई। बताइए कैसे होगा ये, 0.0084 मल्टीप्लाई बाय 10,000 क्या बन जाएगा? जी, जैसा अहमद बताएं, मोहम्मद अहमद, डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा उधर, प्रकाश है, अरदीन, अब्दुल्ला, जी वैमिर बता दें, आप कोई नहीं बता रहा तो।
जी सर। या इसका डेसिमल जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0084 क्या बन जाएगा? सर 84। डेसिमल 4 डिजिट से आएगा ऊपर, वर्ड 84 बन जाएगा ये। तो अब हमारे पास 8,400 है और 84 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आसान तरीका क्या है, कौन बताएगा जी? Can anybody tell me how we can divide it or simplify it? Sir, eight. We will divide it by 84, okay? So 84, 1 is 84, 84 1. 100 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। So this will be the answer. ठीक है, नाउ ये दो पार्ट इसके जो है ये आप कीजिएगा। अब हम कर रहे हैं 12 हमने कर लिया था, ये देखो 12 ने लास्ट टाइम कर लिया था, ये वो है 12। ये देखें 12 के 3 सवाल आप लोगों के होंगे, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम जा रहे हैं 13 पर। व्हाट इज 13? Yeah, this is 13. Question number 13 is about the fraction and ratio. We can write a ratio as a fraction, okay, and fraction as a ratio. Fraction को हम ratio में लिख सकते हैं और ratio को fraction में लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, how we can solve it. We are taking one of the part I will do and one you will do. बताओ कौन सा करूं? ए कर लो, बी आप लोग कर लोगे? सर जी बी कर ले सर। कोई सा भी कर लो। सर बी बी बी। बी कर ले, चले वेमेंट ने कहा बी कर ले, बी सी डब्ल्यू हो जाएगा और ए ओवर पे जाएगा। ये देखिए अब ये 7x ओवर 9 इज इक्वल टू 14y/3 ये गिवन है, और ये पूछ रहे हैं कि x रेशो y बता दो। x रेशो y को हम x/y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस फ्रैक्शन में x और y को लेफ्ट साइड पे लेकर आना है और इस फॉर्म में लेकर आना है कि x/y हो, y/x ना हो, बल्कि क्या हो, x/y। तो हाउ वी विल डू इट? 7 को उधर लेके जाना है, तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ डिवाइड में चला जाएगा। और से देखो हम थोड़ा सा, 14 के नीचे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ साथ 9 जो है वो यहाँ से डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हमारे रिक्वायर्ड जो है वो रेशो आ गया, फ्रैक्शन आ गया x/y। नहीं सर जी सर सर ये जो मैंने x/y है ना, तो सर x तो नीचे है ना। x ऊपर है ना, देखो नहीं सर, न्यूमरेटर नहीं में। सर 7 को आपने बोला 7 इधर वो डिवाइड हो तो नीचे उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x को आप जी नीचे ले लेना 3 के साथ। x तो मूव नहीं हो रहा ना, x तो अपनी जगह पर है। 7 मूव कर रहा है, 7 मूव कर रहा है और 9 मूव कर रहा है और y मूव कर रहा है। x तो अपनी जगह पर है, उसको तो हमें कुछ चेंज नहीं करनी है उसकी पोजीशन को। y इधर आ रहे हैं तो वो नीचे आएगा ऊपर से, 9 उधर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जाएगा, और 7 ऊपर से नीचे जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ठीक है, क्या इसमें सिंप्लीफिकेशन हो सकती है मोहम्मद अहमद और फरदीन, जबर काशिफ? सर सिंपलीफिकेशन से बाद हो सकती है। जी बाकी बच्चे बोल नहीं रहे, पता नहीं क्लास में तो ये लोग बोल रहे होते हैं आराम से। नाश्ता शायद नहीं किया है तो हमने उठा के बैठा दिया। ओके, तो बताएं कौन बताएगा? अब्दुल्ला बताएं। सर होगी अब्दुल्ला अब्दुल रहमान बताएं बेटा। तो किससे सर 14 से सर 7 14 से कटेगा और 3 9 से। 7 14, 7 1 और 7 2 और 3 1 is 3 टाइम। तो x इसको रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x रेशियो y इज इक्वल टू, या एक स्टेप और कर ले,
3 3 तो यहाँ से आ गया 2 3 आर 6/1। तो x रेशियो y इज इक्वल टू 6/1 ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द Okay, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन आफ्टर 13। क्वेश्चन नंबर 14। 14 हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा 15 करते हैं पहले। 15 थोड़ा सा 15 है हमारे पास, दो रेशियोज हैं। तो जी अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो उन्होंने हमें गिवन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है p जो एक लाइन हाँ हाँ देखें जी यहाँ पे पहले उन्होंने दिया है हमें p/q, एक दिया है p/q, ठीक है, और एक दिया हुआ है p/r। हमें मालूम करना है p/q/r, ठीक है। तो जी, कैसे होगा ये? जैसे होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले p/q यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम p/r इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/2। तो हाउ वी कैन सॉल्व इट? हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है p/q/r ना, तो हमें p/q और p/, अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है कि q का जो रेशियो है यहाँ पर, सबसे पहले हमें इसको फ्लिप करना है, यानी कि इनकी पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिखेंगे, वी विल राइट लाइक q/p इज इक्वल टू 2/3/4, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है p/, अच्छा जी। अब इस वाले पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे कि इसकी फ्रैक्शन को हम लोग खत्म करेंगे दोनों वाले में, फिर 4 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो वी विल मल्टीप्लाई द रेशियो बाय 4। तो 4 1 is 4, 4 1 is 4, 4 2, यहाँ से 4 2 8 हो गया और यहाँ से क्या हो गया 3 हो गया। यानी कि हमारे पास q/p जो आ गया वो क्या आ गया 3, 8:3 आ गया। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 को खत्म करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कौन बताएगा जी? दोनों का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमें 1 बनाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे? से किससे करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम से। 3 2 का एलसीएम क्या होता है? सर 12 होता है। 6 होता है बेटा, 3 2 का एलसीएम 6 होता है सर एक्सक्यूज मी सर। जी। तो 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और 6 से इसको भी करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 1 is 3, 3 2 are 6, 2 1 is 2, 2 3 are 6। तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास, p/r is equal to 2/3। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले इसकी क्यू की
एक्सक्यूज मी। P इज टू Q को Q इज टू P बनाया कि ये वाला जो P है ये मिडिल में, यानी कि इसके सेकंड नंबर पे आ गया और इसके फर्स्ट पार्ट पे आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 1 बनाया, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया, ये 8 हो गया इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ रेशियो। यहाँ पर 3 और 2 को 1 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों रेशियो, 3 1 is 3, 3 2 is 6, और यहाँ पे 2 1 is 2, 2 3 is 6। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में सर इधर 4 कैसे make आया? सर एक्सक्यूज मी, make the इधर 4 कैसे आ गया? इक्वल, एक मिनट, 4 बेटा ये कैसे है कि कौन सा 4? सर ये वाला 4, ये वाला। 4 खत्म करने के, 4 को 1 बनाने के लिए हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया है, दोनों रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसका यानी कि डिनोमिनेटर है यहाँ। to make the P equal in both ratios by multiplication. अब हमें ये जो P है, इसका P ये वाला है और इसका ये है, तो इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, Q रेशियो P इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, P रेशियो R इज इक्वल टू 3 2 और 3 रेशियो 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 8 सर 16 और उसके आगे रेशियो 3 2 are 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 are 6 रेशियो 3 3 are 9। अब हमारा बस अब आंसर आने वाला है, ठीक है, तवज्जो रखिएगा। तो अब हमारे पास ये 6 और 6 सेम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको इस तरह से, Q रेशियो P रेशियो R। अब 3 रेशियो को हम वो एक साथ लिखेंगे, कंबाइन करेंगे इसको, तो 6 6 बराबर है, तो 16 रेशियो 6 रेशियो 9 हो जाएगा। जी तो बच्चा आप लोगों की कितनी है मुझे नहीं पता, उमैर तो बहुत बहुत नजर भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, जी और सर। बच्चा आप लोगों की कितनी है मैं ये देख रहा हूँ। अरे सर मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। हाँ तो आप बेटा आप गौर से देखें ना, मैं भी बताऊंगा, इसको रिवाइज करूंगा। अब हमें मालूम करना है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, P रेशियो Q रेशियो R, तो इसको आप दोबारा से ऑर्डर में करना है, तो P को यहाँ ले जाएंगे, P रेशियो Q रेशियो R, तो जब P को यहाँ लेंगे तो यहाँ नंबर भी इधर आ जाएगा, 6 रेशियो 16 रेशियो 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लें आप, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा कोई भी नंबर नहीं हो रहा। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये हमारा आंसर आ गया। मैं एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। वैबिर आप थोड़ा बताएं कैसे हुआ है, शुरू से बताएंगे आप, एक्सप्लेन करें इसको वैबिर, या और कोई बच्चे एक्सप्लेन करें। सर पहले वैल्यूज को रीराइट किया है आप लोगों ने। आवाज बेटा आप कम आ रही है बहुत ज्यादा। पी क्यू था पहले, पी क्यू था, उसको साइड चेंज करके क्यू पे कर दिया, और फिर जो 2 बाद इसको 2 को पहले लिख के शाबाश, 3 जी सही बेटा, सही कह रहे हैं आप, सही। 3/4 कर दिया, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये 3/4 ऐसे लिख दिया। उसके बाद से मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जी फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसके ऑर्डर को, यानी ऑर्डर को हमने क्या किया, P इज टू Q को Q इज टू P किया। क्यों किया, क्योंकि हमें आगे जाकर P को सेम बनाना है, सही है। इस P को हमें सेम बनाना था, इस P को, तो हमने इसका ऑर्डर हमने क्या कर दिया, Q इज टू P कर दिया, और इसका ऑर्डर ऑलरेडी P इज टू Q P R था, ऐसे रहने दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर को, मेक द डिनोमिनेटर 1 बाय मल्टीप्लिकेशन,
So there is 4 in the denominator. So we multiply both the part of ratios of first part of the left hand side multiplied by 4. So 4 multiplied 2 and 4 multiplied 3 over 4. So here we have, when we multiply 4 by 2, we have 8 and 4 cancel second part of the ratio and we have 3 here. सर बात तो सुने, फिर ये बात जी। तो सभी है, इधर 4 आया कैसे? ये 4 आया तो आया कैसे? 4 हमने इसको देख के मल्टीप्लाई किया ना, 4 खत्म करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 को 1 बनाने के लिए। अगर यहाँ पर इस तरह होता 1 और 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये 1 बन जाए, 5 बन जाए 5 बन जाए, ठीक सर सही है ना। तो 4 को 1 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ 8 या 9 होता तो फिर उससे करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, सेकंड वाले जो रेशियो था P/R, इसको भी 3 और 2 का 1 बनाने के लिए 3 और 2 का एलसीएम ऑफ 3 2 क्या होता है, 6 होता है। 3 2 6, ठीक है। तो 6 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 3 1 is 3, 3 2 6। जब काशिफ सुन रहे हैं आप? है ही नहीं, देखो चलेगा वो तो है वो। अच्छा जी, 6 से करने से क्या हुआ, 3 1 is 3, 3 2 6, 2 1 is 2, 2 3 6। तो अब ये हो गया हमारे पास 2:3 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे मेक द रेशियो, मेक द पी, जी मेक द पी। सर एक्सक्यूज मी, बात तो सुनो सर। जी आपने 3 को किया, 3 1 3, 3 2 6 और 2 1 2 और फिर 2 को किससे 2 3 6, 2 3 6। ठीक। सो नाउ पी को सेम बनाना है, इसके जो पी पार्ट को, इसका ये पी पार्ट और इस वाले का पी पार्ट, इसको सेम बनाना है। तो लास्ट में 3 को 2 से करेंगे और 2 को 3 से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले रेशियो को हमने पूरे रेशियो को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, 2 8 16 और 3 2 6 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 3 6 और 3 3 9। अब हमारे पास पी वाला जो पार्ट है वो सेम बन गया है, ठीक है। पी वाला पार्ट सेम बन गया। अब हम इसको एक साथ लिख देंगे, क्यू रेशियो पी और पी रेशियो आर को एक साथ लिखेंगे, पी क्यू रेशियो पी रेशियो आर। तो इससे क्या हो जाएगा 16:6:9। और फिर उसके बाद हमें क्योंकि मालूम करना था पी रेशियो क्यू और आर, यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसको ऑर्डर सही कर दिया हमने, क्यू को इधर ले गए सेकंड नंबर पे, पी को फर्स्ट नंबर पे ले आए। तो इसको यहाँ पर भी सेकंड पे ले आए, इसको फर्स्ट पे ले आए और इसको देखा कि सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, किसी सेम टेबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा था, यहाँ पे ऐड कर दिया। आगे उससे पूछा है क्यू रेशियो आर। अब सेकंड पार्ट जो इसका है क्यू रेशियो आर, उसका आंसर सीधा सीधा लिखा हुआ नजर आ रहा है 16:R, और ये डिवाइड किसी से भी नहीं हो रहा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास को हम एंड करते हैं और इसका जो आपने ये पूरा हो गया 15 क्वेश्चन होमवर्क है। फिर आपने क्या करना है, बस आप जी 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 सर क्या करना है मैंने? सर जी जी होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं ये वाले, सही है ना। और आपके 12 हमने कर लिया था, 13 का एक पार्ट करना है, ए पार्ट, ठीक है। ये होमवर्क है आपका 11 BC एंड 13 ए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 11 B, C, क्वेश्चन 13 ए, ठीक है। एक्सरसाइज 9A 1 पेज 15, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अरे सर मत करेगा सर, अल्लाह क्यों कर हाफिज, रहे हैं? ठीक है बेटा, एक ठीक है स्क्रीनशॉट इसलिए लीजिए बहुत फिर बहुत मैं है।
Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Okay, boys. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت